गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ से रिलेटेड मैंने कुछ बात किया था, आज इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं। तो याद करो, मैंने x वेलोसिटी कैसे लिखा था, dx अपॉन dt। मैथमेटिक्स में x का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x वेलोसिटी, लेकिन dx अपॉन dt को हम लोग स्लोप भी बोलते हैं। ये क्या है? स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। उसी तरह से वी वाई क्या होगा? डी वाई अपॉन डी टी, स्लोप ऑफ वाई टी ग्राफ। और वैसे ही वी जेड डी जेड अपॉन डी टी, स्लोप ऑफ जेड टी ग्राफ। अगर मैं एक्स टी ग्राफ को दूं, ये कहूं टाइम एक्सिस है, ये कहूं एक्स एक्सिस है, तो ये तुम्हें सिखाया गया है। अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, स्ट्रेट लाइन, ये एक्स टी ग्राफ है। एक्स टी ग्राफ क्या है? टी इक्वल टू 0, पार्टिकल का पोजीशन 0, इस टाइम पर पार्टिकल का पोजीशन ये, इस टाइम पर पार्टिकल का पोजीशन ये, इस टाइम पर पार्टिकल का पोजीशन ये। तो पार्टिकल का पोजीशन टाइम के साथ कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। मैं देखना चाहता हूं वेलोसिटी कैसा है पार्टिकल का, मैं वेलोसिटी का एनालिसिस करना चाहता हूं। तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्स वेलोसिटी। अब ये स्ट्रेट लाइन है, जो मैंने ग्राफ दिया था वो स्ट्रेट लाइन है, तब मैं वो जानते हैं हम लोग कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। स्लोप कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट। तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट मतलब एक्स वेलोसिटी कांस्टेंट। तो मैं इस ग्राफ को देखकर बोल सकता हूं कि पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट है। और कांस्टेंट भी कैसा? पॉजिटिव कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। याद करो, इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव, इस लाइन का स्लोप निगेटिव। तो पॉजिटिव स्लोप मतलब पॉजिटिव वेलोसिटी। अगर अपने को थीटा पता हो तो tan थीटा कर देंगे स्लोप के लिए, और स्लोप निकाल लिए मतलब x वेलोसिटी फाइंड कर लिया हमने। तो थीटा पता हो तो थीटा से कर लेंगे, लेकिन जनरली थीटा नहीं दिया हुआ रहता। थीटा नहीं दिया हुआ रहता तो ये सब पोजीशन दिया रहेगा। यहाँ पर का टाइम, यहाँ का टाइम, यहाँ का टाइम, यहाँ का टाइम, यहाँ का पोजीशन, यहाँ का पोजीशन, यहाँ का पोजीशन, यहाँ का पोजीशन। या हो सकता है कि एक दो पोजीशन और एक दो टाइम दे दे। तो देखो, तो यहाँ का पोजीशन और टाइम तो पता ही अपने को। अगर यहाँ का पोजीशन, यहाँ पर का टाइम और यहाँ पर का पोजीशन दे दिया जाए, ये पोजीशन दे दे मान लो x0 और ये टाइम दे दे t0, तो ये x0 है और ये t0 है। तो स्लोप तो निकाल ही सकते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ग्राफ के लिए मैं बोल सकता हूं कि x वेलोसिटी कितना है? x0 अपॉन v0, सॉरी x0 अपॉन t0। वो मैंने कैसे देखा? स्लोप से। मुझे पता है ग्राफ ये है, तो इसका मैं स्लोप निकाल लूंगा तो x वेलोसिटी मुझे मिल जाएगा। अब स्लोप निकालने के लिए कैसे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कभी कभी ऐसा होता है कि तुमको ये कोऑर्डिनेट और सिर्फ ये कोऑर्डिनेट दे, मान लो ये x2 बता दे, ये x1 बता दे, और कॉरस्पॉन्डिंग टाइम ऐसे बताया तुम्हें, x1 पोजीशन के कॉरस्पॉन्डिंग टाइम t1, x2 पोजीशन के कॉरस्पॉन्डिंग टाइम t2, ये दे दे। तो यहां से भी हम देख सकते हैं ये टाइम t2 माइनस t1, और ये पोजीशन क्या? x2 माइनस x1।
ये T2 माइनस T1। तो देखो तो इस लाइन का स्लोप नहीं निकाल सकते क्या? मैंने पहले ही बताया कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप किसी पॉइंट का स्लोप कहो या किसी लाइन सेगमेंट का कहो स्लोप या पूरे लाइन का स्लोप कहो, बात तो एक ही है। अब हम जहां से देख पाए सिचुएशन के अकॉर्डिंग वहां से हम स्लोप देख लेंगे। मुझे ये सिचुएशन और ये सिचुएशन पता है, ये दोनों पोजीशन और ये दोनों टाइम। तो इस लाइन के लिए tan थीटा के लिए ये थीटा है, थीटा ये कहो या ये कहो, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यानी x2 माइनस x1, बेस यानी कि T2 माइनस T1। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते, x वेलोसिटी x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ग्राफ से कैसे वेलोसिटी देखेंगे ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी। अब मैं थोड़ा सा ग्राफ को चेंज करता हूं, एक्स टी, मैं ऐसा करता हूं पार्टिकल का पोजीशन ये x0 है। ये ग्राफ क्या बता रहा है कि टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन पार्टिकल का पोजीशन नहीं चेंज हो रहा। तो ये ग्राफ अपने आप में बता रहा है पोजीशन नहीं चेंज होना टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब रेस्ट में है। और ऐसे भी इसका स्लोप क्या होगा, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जीरो एंगल बना रहा है। ये देखो तो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जीरो एंगल बना, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, ये जीरो एंगल बना रहा है तो tan जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। तो तुम इससे भी अगर देखते हो तो इसका स्लोप कितना, tan जीरो यानी जीरो, स्लोप जीरो मतलब x वेलोसिटी जीरो। तो ये जैसे भी तुम एक्सप्लेन कर सको, स्लोप से बताओ या ऐसे भी बोल सकते हो कि पार्टिकल का पोजीशन तो चेंज ही नहीं कर रहा, टाइम तो चेंज कर रहा है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन फिक्स है। तो ये ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है, वेलोसिटी जीरो। अब मैं निगेटिव वेलोसिटी वाला सिचुएशन दिखाता हूं। xt ग्राफ, इस ग्राफ का स्लोप निगेटिव है, स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन है। xt ग्राफ का स्लोप x वेलोसिटी और स्लोप निगेटिव है मतलब वेलोसिटी नेगेटिव। वो ऐसे भी समझ रहे हैं हम लोग, टाइम बढ़ रहा है तो x डिक्रीज कर रहा है। मान लो यहां पर पहले था और x डिक्रीज करने का मतलब यहां आया तो x इतना ही रह गया। इस टाइम पर पार्टिकल का x कितना है, इतना है। तो देखो तो x कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है मतलब वापस ओरिजिन की तरफ जा रहा है, तो ये निगेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर x इंक्रीज कर रहा है मतलब पॉजिटिव वेलोसिटी, x डिक्रीज कर रहा है मतलब निगेटिव वेलोसिटी। इसको ऐसे भी समझो, अगर x डिक्रीज करे तो निगेटिव वेलोसिटी मतलब ये क्वांटिटी कैसा मिलेगा, निगेटिव। इसका आगे बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है, वो मैं अभी भी एक्सप्लेन करूंगा और जब जरूरत पड़ेगा तब भी एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले तो मैं वेलोसिटी देखते हैं हम लोग। निगेटिव स्लोप, स्लोप निगेटिव, और निगेटिव स्लोप मतलब इसका स्लोप कैसा मिलेगा, माइनस वैल्यू मिलेगा, यानी वेलोसिटी कैसा मिलेगा, निगेटिव होना भी चाहिए। देखो तो वापस जा रहा है ओरिजिन की तरफ, पोजीशन घट रहा है, ये बता रहा है कि जैसे से टाइम इंक्रीज कर रहा है, टाइम या इस टाइम पर ये पोजीशन, इस टाइम पर ये पोजीशन, तो x देखो घटता जा रहा है। पहले x ये था, फिर x ये हुआ, फिर x ये हुआ। तो ये ग्राफ बता रहा है, ये ग्राफ क्या बता रहा है कि पार्टिकल का पोजीशन कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है। तो ऐसे ग्राफ का थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो इसका वेलोसिटी कैसा मिलने जा रहा है, वेलोसिटी निगेटिव मिलने जा रहा है, निगेटिव, और वो भी कांस्टेंट, निगेटिव कांस्टेंट। वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, मान लो इसका वैल्यू x0 दे दे और ये टाइम t0 दे दे, तो स्लोप देख लो, मैग्नीट्यूड देख लो सिर्फ, तुम्हें तो पता है कि नेगेटिव है, तो v कितना हो जाएगा,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस विद माइनस साइन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। अब मैं तीनों को मिलाकर एक क्वेश्चन करता हूं। ये ऐसा क्वेश्चन तुम्हें एससी वर्मा में मिल जाएगा। डेटा चेंज हो, डेटा मैं अपने अकॉर्डिंग दे देता हूं। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, इसका 10 मैं दे देता हूं तो 25 सेकंड। टाइम सेकंड में है तो बता दिया, तो यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 25 सेकंड, टाइम सेकंड में है। पोजीशन मीटर में है, 10 मीटर, 20 मीटर। अब देखो, तो मैं पर्टिकुलर टाइम पर पूछूं, यहां पर इस 0 से 5 सेकंड का कोई टाइम मैं बोलता हूं, यहां पर 2 सेकंड है। 2 सेकंड पर वेलोसिटी कितना, तो 0 से लेकर 5 सेकंड तक स्लोप कांस्टेंट, 0 से 5 सेकंड तक स्लोप कांस्टेंट, मतलब 0 से 5 सेकंड में कोई भी टाइम पर देखोगे तो वेलोसिटी कांस्टेंट ही मिलेगा, तुम्हें एक ही वेलोसिटी मिलने जा रहा है। तो 0 से 5 सेकंड में वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो चाहे 1 सेकंड बोले, 0.5 सेकंड बोले, 2 सेकंड बोले, 2.5 सेकंड बोले, 0 से 5 सेकंड में स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी मिलता है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं फॉर 0 to 2 सेकंड, एवरेज नहीं, किसी भी टाइम पर एक्स वेलोसिटी अपने को कितना मिलेगा, स्लोप देख लो। स्लोप देखने का सिचुएशन अपने को पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 अपॉन बेस 5, ये मीटर में है, ये सेकंड में, मीटर पर सेकंड। तो 0 से 5 सेकंड में कोई भी टाइम 0 से 5 सेकंड में कोई भी टाइम पर बोल दो, 1 सेकंड पर, 2 सेकंड पर, 3 सेकंड पर, 4.5 सेकंड पर, 2.1 सेकंड पर, हर जगह वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। तो किसी टाइम पर पूछता तो ऐसे ही चेक करते, 0 से 5 सेकंड में। ये मैं जनरल कर दे रहा हूँ, 0 से 5 सेकंड में कहीं भी चेक करो। अब 5 से 10 में, ये तो पहले ही बता चुका हूँ, इसका स्लोप 0 है। या फिर ऐसे भी देखो, पार्टिकल का पोजीशन 5 से 10 सेकंड में चेंज ही नहीं कर रहा, 10 का 10 ही बना हुआ है। तो डायरेक्ट बोल सकते हैं फॉर 5 to 10 सेकंड्स एक्स वेलोसिटी 0 होगा। 0 क्यों होगा, या तो स्लोप देखो, स्लोप 0 है, और नहीं तो कॉमन एनालिसिस से, जनरल एनालिसिस से 5 से 10 सेकंड में पोजीशन नहीं चेंज कर रहा, मतलब 5 से 10 सेकंड में जहां था वहीं है, मतलब रेस्ट में है। ये हो गया। अब 10 से 15 सेकंड में देखो, तो इसका स्लोप देखना है। तो स्लोप के लिए क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये अपने को पता चल जाए। तो परपेंडिकुलर तो पता है 10, 20 माइनस 10, 10, बेस कितना 15 माइनस 5, 5, 10 अपॉन 5, फिर से तो वही हो जा रहा है, इसमें भी वही हो गया, सही है। इसमें ये निगेटिव है, तो अपने को तो पहले ही पता है कि निगेटिव वैल्यू मिलने वाला है। कितना, मैग्नीट्यूड देख लो इसका स्लोप, परपेंडिकुलर यानी 20, बेस यानी कि 10, 25 माइनस 15, 20/10 माइनस 2 मीटर पर सेकंड।
यहाँ वेलोसिटी +2, 0, +2, -2। अब तुम यहाँ से पूछ देता कि 6 सेकंड में वेलोसिटी बताओ तो क्या होगा। एसी बारों में ऐसे ही क्वेश्चन है पर्टिकुलर टाइम पर। तो 15, सॉरी ये कहाँ का देख रहे थे हम लोग, 15 से लेकर के 25 तक का, 15 से लेकर 25 तक का स्लोप निगेटिव, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पूछ देता तुम्हें कि 16 सेकंड में बताओ वेलोसिटी कितना होगा, तो 15 से 25 कहीं भी देख लो तुम -2 ही रहेगा। तो यहां से तुम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करना सीख गए किसी भी टाइम पर स्लोप देख करके, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, इसका अपना एक वेलोसिटी, इसका अपना एक वेलोसिटी, इसका अपना एक वेलोसिटी, इसका अपना वेलोसिटी है। हालांकि जो वेलोसिटी इसका है वही वेलोसिटी इसका भी है, इसका भी वही है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज अपोजिट है। अब यहां से और कुछ हम लोग देख सकते हैं। यहां से बहुत सिंपल मैं क्वेश्चन तुमसे पूछता हूं कि 0 से 15 सेकंड में, 0 से 15 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना? डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 15 सेकंड क्या होगा देखो तो डिस्प्लेसमेंट कैसे देखते, कहाँ था, कहाँ गया, कहाँ पहुंचा, कहाँ से कहाँ। 0 पर था और 15 सेकंड में 20 पर, 0 से 20 चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 20। अब देखो तो मैं 0 से 15 तक का एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड कर सकता हूं। एवरेज वेलोसिटी 0 से 15 के लिए, 0 से 15 सेकंड के लिए एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? 15 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना? 0 से 20, 20 टाइम कितना? 15। फोर बाई 3 मीटर पर सेकंड। देख लो 0 से 25 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना? 0 सेकंड पर 0 था, 25 सेकंड पर भी पोजीशन कितना है? 0 ही है। देखो तो ये इसका ये वाला कोऑर्डिनेट कितना? 0, मतलब x 0, 25 पर भी x 0 और 0 पर भी 0, मतलब 0 से 25 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। तो 0 से 25 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना? 0 और टाइम कितना? 25 सेकंड। एवरेज वेलोसिटी क्या? 0। किसी भी टाइम इंटरवल में तुमसे एवरेज वेलोसिटी पूछे तो उसका डिस्प्लेसमेंट देखो और उस टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दो, यही करेंगे ना। तो इस तरह से हम लोग एक्सटी ग्राफ से हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना सीख लिया। अब जहां भी एक्सटी ग्राफ आए इसी तरीके से सोचना है तुम्हें, अगर ये सब पूछे तो, और इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा भी नहीं। आगे पूछ सकता है एक्सेलरेशन से भी रिलेटेड, लेकिन एक्सेलरेशन का बाद में बात करेंगे हम लोग। एक्सटी ग्राफ से एक्सेलरेशन भी पूछता है, लेकिन आगे बात करेंगे। तो एक्सटी ग्राफ हो गया अपना। अब आएंगे वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ तो याद करो ax = dvx अपॉन dt। अगर अलग अलग x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में, या दो डायरेक्शन में या तीनों डायरेक्शन में मोशन हो तो वहां पर सबस्क्रिप्ट लगाते हैं।
लेकिन जब एक ही डायरेक्शन में मोशन हो तो सबस्क्रिप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे लिखते हैं। तो मान लो एक ही सिंगल एक्स डायरेक्शन में मोशन है, तो कोरस्पॉन्डिंग एक्सेलेरेशन को v और एक्स डायरेक्शन के वेलोसिटी को v बोल रहा हूं। और मैथमेटिक्स में इसको क्या बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। अगर x का होता x डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन तो vx टी ग्राफ, y डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन होता तो vy टी ग्राफ, y वेलोसिटी z वेलोसिटी, इस तरह से देख लेते हैं हम लोग। तो अगर vt ग्राफ है तो उसका स्लोप क्या मिल रहा है अपने को, एक्सेलरेशन दे रहा है, और रटने की जरूरत ही नहीं है, पता चल रहा है सिचुएशन से, ये सब रटने की जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन इक्वल टू dv अपॉन dt, और ये बता रहा है स्लोप ऑफ vt ग्राफ। अब मैं vt ग्राफ तुम्हें देता हूं, tv, फिर से मैं स्ट्रेट लाइन देता हूं वैसे ही जैसे वहां दिया था, लेकिन मैं ज्यादा सिचुएशन अब चेंज नहीं करता। ये ग्राफ है, मैं नाम भी दे देता हूं ताकि लिखने में अपने को आसानी हो समझने में। t1 टाइम, t2 टाइम, t3 टाइम, ये v0 वेलोसिटी, ये बता रहा है कि यहां पर का वेलोसिटी v0 है। ग्राफ मेरा यही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये ग्राफ क्या बता रहा है, जीरो टाइम पर जीरो वेलोसिटी, टाइम बढ़ा रहे हैं वेलोसिटी बढ़ रहा है। t1 टाइम पर वेलोसिटी कितना हो गया, v0, और t1 से t2 तक वेलोसिटी चेंज किया ही नहीं, v0 ही रहा, और फिर t2 के बाद वेलोसिटी घटना शुरू हो गया, और घटते घटते यहां पहुंच गए, मतलब जीरो वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी। t3 टाइम पर जीरो वेलोसिटी, t1 टाइम पर v0 वेलोसिटी, t1 से t2 तक वेलोसिटी v0 ही रहा। ये तो ग्राफ बता रहा है। अब मुझे देखना है, ये देखो तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट, और वीटी ग्राफ का स्लोप मतलब एक्सेलरेशन, तो 0 से t1 तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं फॉर 0 टू t1, 0 टू t1 एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, स्लोप, स्लोप कैसे देखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर v0 बेस t1, फॉर t1 टू t2, t1 से t2 तक देखो तो पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज कर ही नहीं रहा था, पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन जीरो। ये तो अपने को एनालिसिस से पता चल रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा। दूसरा तरीका स्लोप से, इसका स्लोप देखो तो क्या इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कोई एंगल बना रहा है क्या, पैरेलल है, तो इसका एंगल इससे 0 डिग्री, और 0 डिग्री तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, tan 0 यानी 0, और स्लोप मतलब एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन 0, इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। तो हम डायरेक्ट बोल देते हैं फॉर t2 टू t3, a इक्वल टू कितना, माइनस साइन क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस t2 माइनस t1, परपेंडिकुलर अपॉन t3 माइनस t1, ये टाइम हो जाएगा t3 माइनस t2। तो इस तरह से हम लोग एक्सेलरेशन देखेंगे, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ एक्सेलरेशन।
यहाँ से कुछ और दूसरा चीज देखेंगे हम। इस ग्राफ से और भी फाइंड करते हैं हम लोग। क्या फाइंडिंग करते हैं वो मैं दिखाता हूँ। पहले मैं सारा रब कर लेता हूँ। वेलोसिटी dv अपॉन dt, सॉरी dx अपॉन dt, v को लिख सकते हैं dx अपॉन dt। वेलोसिटी को ऐसे लिख सकता हूं ना, dx इक्वल टू क्या, v dt। दोनों साइड इंटीग्रेट कर रहे हैं क्योंकि मुझे x चाहिए, x मतलब पोजीशन। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यहां से दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, कंडीशन लगाता हूं, टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, पोजीशन के रिस्पेक्ट में। इनिशियल लिमिट, फाइनल लिमिट। इनिशियल टाइम t1, जर्नल में बोल रहा हूँ, जीरो भी बोल सकता हूँ, जर्नल में बोल रहा हूँ। t1 टाइम पर x1 पोजीशन, t2 टाइम पर x2 पोजीशन। dx का इंटीग्रेशन x, और मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं। इस पूरे क्वांटिटी को क्या बोलते हैं तुम याद करो, इंटीग्रेशन में मैंने सिखाया था, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। कहां से कहां तक, t1 से t2 तक। एरिया अंडर वीटी ग्राफ, कहां से कहां, फॉर टाइम इंटरवल t1 टू t2, इस टाइम इंटरवल तक। और इसको मैं क्या कह सकता हूं, x का अपर लिमिट पुट करूंगा तो x2, लोअर लिमिट पुट करूंगा तो x1, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। एरिया अंडर एटी ग्राफ, जिसको मैं बोल रहा हूं a, एरिया को मान रहा हूं ये, तो ये क्या दे रहा है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ए, एरिया, एरिया ए। तो एरिया अंडर, ये एरिया किसके अंडर है, वीटी ग्राफ के। तो एरिया अंडर, मैं इसको एक बार फिर से लिख देता हूं, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, जनरल यही मिला, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ। किस टाइम इंटरवल के लिए, t2 माइनस t1 के लिए। तो t2 माइनस t1 टाइम में एरिया, तो x अगर वीटी ग्राफ है और उसका मैं एरिया फाइंड कर रहा हूं, इसका मतलब मैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहा हूं। वो मैं दिखाता हूं डायग्राम से। टी मान लो भी जर्नल में कर रहा हूं, ये कोई ग्राफ है, ये t1 टाइम पर का है वेलोसिटी, ये t2 टाइम पर का वेलोसिटी है। ये एरिया फाइंड कर लो, मान लो मैं फाइंड कर सकता हूं ये, हालांकि ये इस तरह से है कि इसको इंटीग्रेशन से ही फाइंड कर सकते हैं। अभी मैं मान रहा हूं कि इसका एरिया ए है, तो ये एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वीटी टाइम ग्राफ का एरिया, डिस्प्लेसमेंट। वो कैसे पता चला, रटने की जरूरत ही नहीं है अपने को। dx अपॉन dt इक्वल टू v, dx इक्वल टू v dt, यहीं से पता चल जाता है। वीटी ग्राफ का एरिया, ये डिस्प्लेसमेंट देगा, वीटी ग्राफ का एरिया, डिस्प्लेसमेंट। तो रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है।
तो अब मैं फिर से वीटी ग्राफ में अभी स्लोप फाइंड किया था, तो एक्सेलरेशन, और वीटी ग्राफ में एरिया फाइंड कर रहा हूं, मतलब डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत अच्छे से आना चाहिए, रटने की जरूरत नहीं है। तो यहां से जो ए आया था उसको क्या बोल सकते थे हम, डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हैं हम लोग ग्राफ के अकॉर्डिंग। डिस्प्लेसमेंट कौन से टाइम के लिए था, T1 से T2 के लिए, T1 से लेकर T2 टाइम के लिए। तो क्या आया था, एरिया को मैंने ए माना था, ये हो जाएगा उसका आंसर। ये तो जनरल हुआ। अब मैं स्पेशल सिचुएशन देता हूं, क्वेश्चन फ्रेम करता हूं। वेलोसिटी, टाइम, ये V0, ये T0, ये 2T0। मैं न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे सकता था, 10 मीटर पर सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, इस तरह से। टाइम को सेकंड, V को मीटर पर सेकंड, मतलब SI में सारा यूनिट रख रहा हूं। मैं पूछ देता फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ये क्वेश्चन में बताया जाता कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इज शोन इन द फिगर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज शोन इन द फिगर। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फॉर टाइम इंटरवल फर्स्ट में 0 to T0 सेकंड, 0 to 2T0 सेकंड। तो अभी तो बताया डिस्प्लेसमेंट, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मतलब एरिया निकालना है इस टाइम के लिए। इस टाइम के लिए एरिया कितना हो रहा है, ये ट्राइंगल का एरिया तुम्हें लिखने आता है। पहला का आंसर क्या हो जाएगा, ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस T0 और हाइट कितना, V0। तो पहला के लिए D1 डिस्प्लेसमेंट बोलूँ तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पहला का आंसर ये हो गया। दूसरा का आंसर 0 से 2T0, 0 से 2T0 टाइम तक। तो पूरा एरिया देख लो, ये भी एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस 2T0, हाफ 2T0 इंटू V0। मीटर में आएगा। डिस्प्लेसमेंट SI में, सब कुछ SI में रखे, डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट मीटर, सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह से हम लोग VT ग्राफ से दो फाइंडिंग कर सकते हैं, एक तो एक्सेलरेशन और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखना इसको। मैं फिर से बोल रहा हूं, जितने भी मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं बहुत ही स्लो सिखा रहा हूं, ताकि तुम बहुत अच्छे से समझो। कम सीखो लेकिन अच्छे से सीखो। तो VT ग्राफ भी अपना हो गया। अब हम लोग सीखेंगे AT ग्राफ। AT ग्राफ, तो AT ग्राफ से क्या मिलेगा अपने को, एक्सीलरेशन को कैसे लिखते हैं, dV/dt। AT ग्राफ से मतलब AT ग्राफ में अगर करूं तो dA/dt कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं मिलता अपने को, इसलिए हम लोग स्लोप से कुछ नहीं देखेंगे। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप से हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं बनेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम का स्लोप कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं देता, जिसको हम लोग जानते हैं या जो स्टैंडर्ड पढ़ते हैं। तो हम लोग स्लोप नहीं देखेंगे यहाँ पर। तो स्लोप नहीं देखेंगे तो एरिया देख लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। dV = A dt।
फिर से इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। t1 टाइम पर वेलोसिटी v1, t2 टाइम पर वेलोसिटी v2, dv का इंटीग्रेशन v, अपर लिमिट पुट करेंगे तो v2, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो v1। और ये क्या है, एरिया अंडर 80 ग्राफ। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ फॉर टाइम इंटरवल t1 to t2। बहुत अच्छे से ये आना चाहिए। तो एरिया अंडर 80 ग्राफ क्या दे रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। यहां पर वेक्टर नहीं दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी ही है, क्योंकि ये क्या था, वेलोसिटी। ये क्या, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है क्या, ये वेलोसिटी है, यानी ये चेंज इन वेलोसिटी है वेलोसिटी ये। तो एरिया अंडर देखने से लगता है कि चेंज इन स्पीड है, ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड, लेकिन ये स्पीड नहीं है, वेलोसिटी है। तो ये क्या दे रहा है, एरिया अंडर 80 ग्राफ चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फिजिकल क्वांटिटी मैं ऊपर करके लिख रहा हूं, चेंज इन वेलोसिटी। तो एरिया अंडर 80 ग्राफ क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। अब मैं इससे रिलेटेड तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूं। क्वेश्चन कैसे भी दे सकता है, मान लो ऐसे दे दे तुम्हें, ऐसा कोई ग्राफ दे दे, 10, 5, 5, 10, 15। ये सेकंड है, 5, 10, 15 सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ग्राफ है, तुम्हारा ग्राफ यही है। ये ग्राफ बता रहा है कि पहले कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, फिर एक्सीलरेशन डिक्रीजिंग है, वेरिएबल एक्सीलरेशन है। इसमें बहुत टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तुमसे ये पूछ दे, सबसे आसान, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। क्वेश्चन बोल देगा एरिया अंडर, सॉरी, द एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ इज शोन इन द फिगर, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी फॉर, एक मैं कर रहा हूं, बाकी तुम आगे सोच सकते हो। फॉर फर्स्ट में 0 to 5 सेकंड, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी तुम्हारे लिए। 0 to 10 सेकंड, थर्ड में 0 to 15 सेकंड, चेंज इन वेलोसिटी। 0 से 5 सेकंड में चेंज इन वेलोसिटी, तो 0 से 5 सेकंड में एरिया देख लो। ये एरिया तो बहुत आसान है, रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 5 इंटू 10, 50। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी 0 से 5 के लिए एरिया अंडर 80 ग्राफ, 10, 5, 50। 0 से 10 सेकंड के लिए, 0 से 10 सेकंड के लिए एरिया क्या सा बनेगा, ये बनेगा। ये एरिया कैसे देखोगे, तुम्हारी मर्जी है कैसे देखते हो। ये रेक्टेंगल, ये ट्राइंगल और ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ये बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये स्क्वायर और ये ट्राइंगल। इस तरह से देख लो, नहीं तो
इसका एरिया तुम एक साथ देख सकते हो। कैसे? हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, ये एरिया देखना अपने को, ये इतना, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स जो कि 10 + 5, 10 + 5, सम ऑफ द पैरेलल साइड 15 इंटू सेपरेशन बिटवीन देम 5। ये एरिया, ये तो पता ही अपने को 50। इस तरह से तुम 0 से 15 सेकंड का भी चेंज इन वेलोसिटी निकालना तो पूरा देख लो एरिया, पूरा एरिया निकालने आता है। एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल, जैसे देखना हो वैसे देख लो। तो ये तीनों क्वेश्चन हो जाएगा। इसका मैं एक का आंसर लिख देता हूँ। फर्स्ट का v2 - v1 = 50, 5 × 10, 50 मीटर/सेकंड। बाकी सबका लिख लेना, जिसको डेल्टा भी लिख सकते हैं हम लोग। इसमें दूसरे टाइप से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसी क्वेश्चन में। हालांकि तुम खुद कर सकते हो, हर वैरायटी कोई जरूरी नहीं कि मैं एक्सप्लेन करूं, क्योंकि मैथमेटिक्स है, सोचना तुम्हें ही है। फाइंड वेलोसिटी एट t = 10 सेकंड। वेलोसिटी एट t = 10 सेकंड if velocity at 5 second is 10 मीटर/सेकंड। सेम क्वेश्चन है, लेकिन फाइंडिंग मैंने चेंज कर दिया। कॉन्सेप्ट में भी कोई चेंजिंग नहीं है। 5 सेकंड पर तुमसे वेलोसिटी बताया, 5 सेकंड पर वेलोसिटी बताया है, 10 सेकंड पर पूछ रहा है। तो 5 से 10 के लिए चेंज देख लो। 5 से 10 के लिए मतलब वेलोसिटी एट t = 10 सेकंड माइनस वेलोसिटी एट t = 5 सेकंड इक्वल टू 5 से 10 में एरिया, एरिया अंडर एटी ग्राफ, चेंज इन वेलोसिटी। ये एरिया कितना अभी तो फाइंड किया था, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स 10 × 5, 15 इंटू दोनों के बीच का सेपरेशन। ये अपने को पता है 10, ये फाइंड करना, इसका वैल्यू इधर ले आओ। वेलोसिटी एट t = 10 सेकंड, इसका वैल्यू कितना था 10, इधर लाएंगे नेगेटिव, इधर लाएंगे पॉजिटिव, प्लस ये कितना था, इसका वैल्यू देख लेंगे 20, 95/2 मीटर/सेकंड। ये हो गया एरिया अंडर एटी ग्राफ। मैंने बेसिक आइडिया जितना ग्राफ से देना था मैंने दे दिया, बेसिक आइडिया जितना देना था। अब इसी के बेसिस पर क्वेश्चन आगे पीछे रहेंगे, वो तुम्हें सोचना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, एससी वर्मा में देखोगे क्वेश्चन दिया हुआ होगा, और मैंने ये जब ग्राफ बताया था तब भी एक्सप्लेन किया था। ये मान लो वीटी ग्राफ है, ये 5 है मीटर/सेकंड, ये सेकंड में टाइम 2, 4, 6, 8 -5। पूछेगा 0 से 8 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर वीटी ग्राफ होता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट होता है। अब देखो तो जो एरिया ये बनेगा वही एरिया ये बनेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग। 4, 4, 5, 5 मैग्नीट्यूड बाय पॉजिटिव एरिया और ये निगेटिव एरिया, नेट एरिया कितना बन जाएगा 0। तो 0 से 8 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट 0 to 8 सेकंड 0, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर मैं पूछूं 0 से 4 सेकंड में, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
4 से 8 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि ये एरिया नेगेटिव, माइनस साइन के साथ, एरिया नेगेटिव नहीं होता, माइनस साइन के साथ ये एरिया मिलेगा मुझे, क्योंकि ये वाला वैल्यू नेगेटिव, ये वाला वैल्यू पॉजिटिव, कोऑर्डिनेट से देखेंगे तो। हाँ, तो अब मैं डिस्टेंस पूछ दूं 0 से 8 सेकंड में, तो डिस्टेंस के लिए ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, क्योंकि ये से ये चला तो डिस्प्लेसमेंट तो 0, लेकिन डिस्टेंस दिस प्लस दिस, तो ये वाला प्लस ये वाले दोनों को जोड़ दूंगा तो डिस्टेंस बन जाएगा 0 से 8 सेकंड में। तो ये कितना है 10, इसका एरिया 10 तो इसका भी 10, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 0 से 8 सेकंड में, 10 और 10 20 मीटर, ऐसे सोचा करेंगे। तो ये सब क्वेश्चन का वैरायटी है जो पहले भी मैं सिखा चुका हूँ, जब ग्राफ सिखाया था तब भी मैंने सिखाया था। अब मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन करता हूँ ग्राफ से। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ग्राफिकल अप्रोच से ज़्यादा आसान होते हैं, तो तुम्हें प्रैक्टिस करते करते एक तो जनरल मेथड होंगे, मैथमेटिकल मेथड, और एक ग्राफिकल अप्रोच था। कुछ क्वेश्चन ग्राफिकल अप्रोच से इजी होते हैं और कुछ मैथमेटिकल अप्रोच से। तो वैसा ये क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखाता हूँ जो दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, और शायद ये क्वेश्चन डीपीपी में है तुम्हारे दिया हुआ, मैं सिचुएशन क्रिएट करके बताता हूँ। कोई पार्टिकल 0 स्पीड से शुरू किया, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन पहले अल्फा था, कुछ टाइम तक चला, फिर यहां से किसी सर्टेन टाइम तक चला रिटार्डेशन में। रिटार्डेशन कितना? बीटा, मतलब एक्सेलरेशन माइनस बीटा। ये भी सर्टेन टाइम तक, ये सर्टेन टाइम तक एक्सेलरेशन से और सर्टेन टाइम तक रिटार्डेशन से। टोटल टाइम लिया उसने कैपिटल टी। ये अच्छा, यहां पर 0 से चला था, फाइनली रुक भी गया है, स्पीड बढ़ा और फाइनली टी टाइम पर चल के रुक गया। ये क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। पहले एक्सीलरेट किया, स्पीड बढ़ा, फिर रिटार्ड किया, रिटार्ड करते करते 0 स्पीड हो गया। इस पूरे जर्नी में टाइम लगा कितना? टी। तुमसे पूछेगा कि मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ, फाइंड वी मैक्स, और दूसरा क्या पूछेगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 से टी में, पूरे जर्नी में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। इसको दोनों अप्रोच से देख सकते हैं। पहले मैं तुम्हें ग्राफिकल अप्रोच दिखाता हूं, लेकिन ये सब बातें क्लियर होनी चाहिए कि जब तक ये एक्सेलरेट करेगा तब तक वेलोसिटी बढ़ेगा। तो मान लो यहां से यहां तक एक्सेलरेट किया तो यहां पर का वेलोसिटी मैक्सिमम, अब रिटार्ड करेगा तो अब वेलोसिटी घटना शुरू हुआ, तो मैक्सिमम वेलोसिटी तो यही होगा। मतलब जब तक एक्सेलरेट कर रहा था तब तक वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा था, इसलिए यहां पर आकर के वेलोसिटी मैक्सिमम। अब वेलोसिटी घटते 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 0। मैं ग्राफिकल अप्रोच लेना चाहता हूं। क्या लेना चाहता हूं? डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो वीटी ग्राफ अगर मैं बना दूं तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा मुझे। ऐसे मैं सोच रहा हूं, वीटी ग्राफ का एरिया कितना मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। अब वीटी ग्राफ मैं बनाता हूं। अच्छा, मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, एक्सेलरेशन दोनों को एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो dv अपॉन dt होता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब स्लोप कांस्टेंट है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो पॉजिटिव स्लोप,
निगेटिव एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? निगेटिव। एक्सेलरेशन निगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन निगेटिव, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है। यहां पर का टोटल टाइम कितना? टी नॉट। और देखो तो ये ग्राफ बता रहा है कि जब तक एक्सेलरेट हुआ तब तक वेलोसिटी बढ़ता रहा, और उसके बाद रिटार्ड के बाद समय वेलोसिटी घटना शुरू हुआ। तो जहां तक लास्ट एक्सेलरेशन था वहां पर का वेलोसिटी वी मैक्स। अब देखो वी मैक्स मैं कैसे देखता हूं यहां से। सपोज करो कि ये वाला टाइम t1 लगा यहां से यहां, और यहां से यहां टाइम t2, तो मैं बोल सकता हूं t1 प्लस t2 इक्वल टू कैपिटल T। ये अपने मन से मैंने माना है तो इसको हटाना भी पड़ेगा मुझे। अब मैं क्या करता हूं, ये स्लोप प्लस ये स्लोप tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन। इसका स्लोप मतलब एक्सेलरेशन, और इसका एक्सेलरेशन कितना? अल्फा। स्लोप इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वी मैक्स अपॉन बेस। और वैसे ही मैं बीटा, निगेटिव एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन निगेटिव था ना, और निगेटिव एक्सेलरेशन तो मैं निगेटिव लिखूंगा। इसका स्लोप कितना? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसे ही तो बोला था, निगेटिव है तो माइनस पहले से लगा दो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वी मैक्स अपॉन T2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहां से T1 कितना? वी मैक्स अपॉन अल्फा, T2 कितना? वी मैक्स अपॉन बीटा, T2 इक्वल टू वी मैक्स अपॉन बीटा। दोनों को ऐड कर दो तो T1 प्लस T2 टोटल टाइम, इसको T बोल रहा था वो, कैपिटल T, तो टोटल टाइम कितना? T। इसको एलसीएम भी ले ही लेता हूं। वी मैक्स इक्वल टू कितना? अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू T। ये है वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी ये होगा। अब हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो देखो तो ये पता चल गया, तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ ही तो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये पता चल गया, ये अपने को पहले से पता है क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है, ये पता है, ये पता कर लिया मैंने। तो अब तो डिस्प्लेसमेंट भी बहुत आसानी से लिख लेंगे हम लोग। डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां? 0 से T टाइम में, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वी मैक्स कितना? ये, और उसमें T मल्टीप्लाई कर दो, डिस्प्लेसमेंट को D बोल रहा हूं मैं। इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से भी सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को। कैसे? ये तो मैं ग्राफ से एक्सप्लेन कर दिया, इक्वेशन ऑफ मोशन से दिखाता मैं सॉल्व करके। जीरो सेकेंड, मान लो T1, और इसको मैं बोल देता हूं, टोटल टाइम को T बोला था, तो ये टाइम T,
t1 टाइम, तो ये टाइम कितना हो जाएगा, कैपिटल T माइनस टी, टोटल टाइम t चला, यहाँ पर क्या टाइम को t1, तो ये टाइम t1 और ये टाइम t माइनस t1, u0 यहीं पर v मैक्स बनेगा, यहाँ पर एक्सेशन अल्फा था, यहाँ पर एक्सेशन माइनस बीटा है। इक्वेशन लगाओ तो इसी से, v मैक्स फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, क्योंकि टाइम दिया हुआ है। ये इक्वेशन लगाया, इसके लिए क्या लगाऊंगा, यहाँ पर का वेलोसिटी 0 फाइनली रुक गया था, क्वेश्चन में बताया गया है, एक्सलेट हुआ और डी एक्सलेट होकर फाइनली रुका, तो फाइनल क्या 0, इनिशियल क्या v मैक्स प्लस एक्सलेशन इनटू टाइम, टाइम कितना t माइनस t1। अब यहां से t1 का वैल्यू इसमें रख दो, क्योंकि बाकी सब तो अपने को मालूम है ही, तो क्या हो जाएगा, एक बार मैं थोड़ा अरेंज करता हूं पहले इसको, ये v मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा t माइनस t1। अब यहां से t1 का वैल्यू अल्फा और v मैक्स के टर्म में रख दो, बीटा t माइनस, ये कितना हो जाएगा, v मैक्स बाई अल्फा। अपने को क्या चाहिए था, v मैक्स को एक साइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, v मैक्स और ये v मैक्स इसके साथ मल्टीप्लाई है, यानी बीटा बाई अल्फा, इधर माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस, कॉमन करेंगे तो यहाँ से इसका 1 और इसका क्या प्लस बीटा बाई अल्फा, इधर क्या बच जाएगा बीटा टी। बीटा टी, तो यहाँ से v मैक्स क्या हो जाए, इसको थोड़ा सा और अरेंज करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इक्वल टू बीटा टी, v मैक्स इक्वल टू अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, यही तो लाया था, इसको ऐसे लिख दो, यही v मैक्स लाया था मैं। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट देखना है, तुमको v मैक्स पता चल गया, इस डिस्प्लेसमेंट को s1 बोलो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as1, यहाँ से s1 फाइंड कर लो, ये वेलोसिटी पता है, ये वेलोसिटी पता है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as2, s2 फाइंड कर लो, s1 फाइंड कर लो, यहाँ से s2 ये फाइंड कर लो, दोनों को ऐड करोगे तो यही आंसर आएगा जो भी आया था। कितना आया था, इतना आया था डी, s1 प्लस s2। एक क्वेश्चन और दिखाता हूं, एसी वर्मा में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये ग्राफ क्या बता रहा है, जीरो से 5 सेकंड तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कितना 5, और 5 से लेकर 10 तक एक्सेलरेशन कितना है, वो भी कांस्टेंट है, और वैल्यू कितना -5। ये ग्राफ है तुम्हारा, 0 से 5 सेकंड तक एक्सेलरेशन +5, 5 से 10 सेकंड तक एक्सेलरेशन -5।
यहाँ से एरिया अंडर गिट अगर तुमसे पूछ दे कि 0 से 10 सेकंड के लिए चेंज इन वेलोसिटी बताओ, तो एरिया अंडर ए टी ग्राफ, ये एरिया पॉजिटिव और ये एरिया निगेटिव, चेंज इन वेलोसिटी 0। तुमसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका तुम वीटी ग्राफ बनाओ, वीटी ग्राफ बनाओ। वीटी ग्राफ कैसे बनाओगे? वीटी ग्राफ का स्लोप होता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो स्लोप कांस्टेंट मतलब स्ट्रेट लाइन, और पॉजिटिव कांस्टेंट मतलब पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप। निगेटिव एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब स्ट्रेट लाइन, निगेटिव एक्सेलरेशन ये। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में बताना पड़ेगा कि इनिशियल वेलोसिटी 0 था, क्योंकि मैं इनिशियल वेलोसिटी को 0 ले रहा हूँ। अगर इनिशियल वेलोसिटी कुछ और रहा, मान लो इनिशियल वेलोसिटी कुछ रहा, तो ऐसे करता मैं, और ऐसी हालत में मैंने पहले भी बताया एक्सेलरेशन रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड सेम हो, तो जिस कंडीशन से जिस वेलोसिटी से जिस वेलोसिटी तक पहुंचा था, मतलब मान लो कि 0 से v पहुंचा था, तो फिर v से 0 होगा। तो जिस वेलोसिटी से बढ़ करके बढ़ा था, फाइनली वहीं आके रुकेगा। देख लो, तो अगर 0 वेलोसिटी तो ये ग्राफ, अगर कुछ इनिशियल वेलोसिटी रहा होता तो ये ग्राफ, सिमेट्रिक दोनों, जैसा इधर शेप वैसा इधर शेप। एक चीज मैंने और बोला था, अच्छा मैं एक चीज और थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं। आज के लिए इतना ही करता हूं, अगले क्लास में आगे सिखाऊंगा।